Hey, this video is going to be very lucrative for all NIOS aspirants to understand the marking criteria of National Institute of Open Schooling. So come on, let me take you to my PPT class and there I would explain you the marks distribution system of NIOS. So just have a look there. तो चलिए एक PPT के थ्रू मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपको मार्क्स मिलते हैं, राइट। NIOS में पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया क्या होता है स्टूडेंट्स को नहीं पता है, क्योंकि जब वो पेपर देने जाते हैं तो उनके पेपर में मार्क्स कुछ और होते हैं, लेकिन जब फाइनल मार्क्स रिपोर्ट कार्ड में लग कर आते हैं तो वो कुछ और होते हैं। तो इस पूरे केस को स्टडी करते हैं, ज़रा सही से देखिए। सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी के सब्जेक्ट की, ठीक है। हिंदी में आपका थ्योरी होता है, प्रैक्टिकल होता है और TMA होता है, ये तीन चीज़ें होती है, राइट। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी है कि सभी सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल नहीं होते, किसी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होते हैं, किसी में नहीं होते। तो हिंदी में क्या होता है, टोटल यहाँ पर करेंगे हिंदी में थ्योरी होता है आपका 100 मार्क्स का, ठीक है। जब आप पेपर देने जाते हो तो हिंदी के पेपर में आपको क्या लिखा होता है, 100 मार्क्स का आपका पेपर है। लेकिन होता क्या है ज़रा समझिए, प्रैक्टिकल जो है ये होता नहीं, हिंदी का प्रैक्टिकल नहीं होता है, राइट। TMA होता है 20 मार्क्स का। तो अब ये टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120। तो 120 नंबर का पेपर थोड़ी होता है, पेपर तो 100 नंबर का होता है ना। तो किस तरीके से ये चेंजेस होते हैं वो समझा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले ध्यान रखना, पासिंग क्राइटेरिया जो होता है वो 33% ऑफ द टोटल होता है। मतलब कि TMA का अगर पासिंग क्राइटेरिया 33% देखना है तो 7 मार्क्स होने चाहिए, आपके 7 आने चाहिए। 100 में से 33 आपको लाने ज़रूरी हैं अगर आप थ्योरी में पास होना चाहते हो। तो प्रैक्टिकल इसका होता नहीं। तो अब देखो कैसे, अब मान लो 100 नंबर का आपने पेपर करा एंड यू गॉट मतलब आपको कितने मिले, आपको मिले 70 मार्क्स। 100 में से कितने मिले आपको, 70, यानी कि 70% मार्क्स आपके आए हैं। ध्यान से सुनना, 70% मार्क्स आपके आए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, 100 में से 70 नंबर आप ले आए। अब एग्ज़ाम पेपर में मार्क्स कैसे लगते हैं, तो जो फाइनल आपका हिंदी का जो पेपर होता है ना वो एक्चुअली 80 मार्क्स का होता है। कितने का होता है, 80 मार्क्स का। अब इस 80 को 20 में प्लस करेंगे तो आपका 100 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है। अब फाइनल मार्क्स आपको कितने मिले वो समझो। 100 में से जो 70 आए वो नहीं मिले हैं, 80 में से इसको कैलकुलेट किया जाएगा। तो इसको 80 में से जब कैलकुलेट करोगे तो कितने मार्क्स आपके बनने चाहिए, 100 में से 70 यानी कि 70% आई आपकी। तो 80 का 70% निकालना है आपको। क्या निकालना है, 80 का 70%। तो आपके 56 मार्क्स बनते हैं। 8 7 56, 8 7 8 56, ठीक है। तो 56 मार्क्स आपके बन गए। तो इस तरह से आपको मार्क्स मिलते हैं थ्योरी के पेपर में। क्लियर हो गई बात, ओके। प्रैक्टिकल इसका होता नहीं है। तो 56 में प्लस करेंगे, TMA में मान लो आपको 19 नंबर मिल गए। तो अब आपके टोटल कितने आए, जो टोटल नंबर आए आपके हिंदी में वो आए 75 मार्क्स। अब समझ में आया किस तरह से मार्क्स निकलते हैं। ऐसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है NIOS बोर्ड के अंदर सब्जेक्ट वाइज आपके रिजल्ट के अंदर। तो फटाफट अपनी कलम और पेन उठा लो और आइडिया लगाओ कि आपका पेपर कैसा गया और किस तरीके से आप नंबर इवैल्यूएट कर सकते हो, ठीक है। चलो मैं अब आपको एक ऐसा सब्जेक्ट बताता हूँ जिसमें आपको पता है कि फिजिक्स, इसमें क्या होता है, इसमें थ्योरी भी होता है, राइट, प्रैक्टिकल भी होता है और TMA भी होता है, इसमें तीनों होते हैं। तो आप सबसे पहले देखो, जब आप थ्योरी का पेपर करने जाते हो तो क्या होता है, थ्योरी का पेपर आपको ऊपर लिखा होता है 80 मार्क्स, लेकिन एक्चुअली ये 80 मार्क्स का नहीं होता। प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का होता है आपका, 20 मार्क्स का। और TMA की बात करें तो ये 16 मार्क्स का होता है। अब ये TMA 16 मार्क्स का क्यों है वो समझ लो ध्यान से। ध्यान रखना, जो TMA जो होता है वो थ्योरी का 20% होता है। क्या होता है, थ्योरी का 20%, ये ध्यान रखना, तब आपका TMA निकल जाएगा। थ्योरी का 20% होता है, ठीक है। तो अब देखो क्या करना है आपको। अब यहाँ पर समझना, यहाँ पर हम टोटल लिखेंगे। सबसे पहले मान लो 80 नंबर का पेपर किया आपने थ्योरी का और आपको फाइनली मिले 40 नंबर, यानी कि आप कितने % लेके आए, आप आइडिया लगा सकते हो। आप 50% मार्क्स लेके आए हो, आधे नंबर ले आए हो आप, ठीक है। तो आप यहाँ पर ले आए 50% मार्क्स, 80 में से 40 नंबर आपके आ गए। ओके, समझ में आ गई बात। फाइनली एग्जाम कितने नंबर का होता है इसको समझना, ठीक है। अब आपको करना यह है कि थ्योरी में से 80 मार्क्स में से TMA के 16 मार्क्स लेस कर दो। 80 में से 16 मार्क्स TMA के लेस कर दो, कितने बचे, 64। यानी कि आपका जो एक्चुअल पेपर देखा जाएगा ना, कैलकुलेबल जो होगा वो 64 मार्क्स का पेपर है आपका। तो अब आप सोचो, जब 80 में से आप लाए हो 40, तो फाइनली अब आप समझ सकते हो कि 64 मार्क्स का एग्जाम पेपर आपका टोटल बनता है। 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल जुड़ेगा और 16 मार्क्स का TMA जुड़ेगा, तभी तो आपके बनेंगे 100 मार्क्स टोटल। कैलकुलेट करके देख लो, ठीक है। 80 लिखा होता है पेपर में, लेकिन 80 मार्क्स का वो होता नहीं है। तो फाइनली आपको मार्क्स कितने मिले, फाइनली मार्क्स यू गॉट हाउ मच। अब देखो 80 में से 40 लाए हो तो 64 में से आप कितने लाए होंगे,
इसके आधे कर लो, 50% लाए हो ना आप, तो 32 मार्क्स आ गए। इसी तरह से अगर 80 में से किसी के मान लो 70 आए हैं तो उसी हिसाब से कैलकुलेट कर लेना आप, ठीक है, परसेंटेज देखनी है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आप 32 मार्क्स ले आए फाइनली। अब प्रैक्टिकल में मान लो आपके आए हैं 20 में से 17 नंबर, लोग तो 20 भी ले आते हैं, ठीक है, और टीएमए में 16 में से आए 12 नंबर। तो अब यहाँ पर टोटल करोगे तो कितने बने आपके फिजिक्स में? फिजिक्स में आपके टोटल मार्क्स बन गए 61, ये आप लेकर आए हो, यानी कि 61 नंबर आए हैं आपके प्रैक्टिकल के अंदर, थ्योरी के अंदर एंड टीएमए के मिलाकर फिजिक्स में, ठीक है। चलो एक छोटा सा और आपको कुछ बता देता हूँ मैं, एक और टॉपिक है, इसे समझ लेते हैं। ये टॉपिक है आपका डेटा एंट्री का। अब ये डेटा एंट्री भी थोड़ा सा इसका बच्चों को नहीं पता है किस तरह से मार्क्स इवैल्यूएट होते हैं डेटा एंट्री के अंदर। थ्योरी, प्रैक्टिकल एंड टीएमए, भाई तीनों ही होते हैं इसके अंदर, ठीक है। थ्योरी 40 मार्क्स का जब आप पेपर करने जाते हो, तो प्रैक्टिकल 60 मार्क्स का होता है जब आपसे लिया जाता है, जाके हॉल टिकट में एड्रेस होता है वहाँ जाते हो आप, और टीएमए आपका 8 मार्क्स का होता है। अब आप कहोगे सर ये 8 मार्क्स का क्यों है? भाई ये 8 मार्क्स का इसीलिए है क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, थ्योरी का 20%, तो थ्योरी 40 मार्क्स का है तो 40 का 20% कितना होगा? 8, तो टीएमए 8 मार्क्स का होता है इसमें, ठीक है। अब आप समझो इसको, अगर हम इसको 40 को 60 को और 8 को टोटल कर दें अभी, तो कितने मार्क्स हो गए आपके? ये तो पेपर आपका हो गया 108 मार्क्स का, तो 108 मार्क्स का नहीं होता, ये 100 का होता है। तो जो थ्योरी आपका 40% का आप करके आए हो ना, ये एक्चुअली 40 नंबर का नहीं होता। समझते हैं कैसे, ठीक है। ध्यान रखना इन सभी में आपको 33% ला के ही पास होंगे आप, ठीक है। 8 का 33% कितना होता है उतना टीएमए में चाहिए। प्रैक्टिकल 60 मार्क्स का है, 60 का 33% कितना होता है, तो लगभग 21-22 बनेगा, तो ये आपको चाहिए। और 40 में से उसी तरीके से 12-13 नंबर 14 नंबर जो भी है वो आपको चाहिए होंगे, ठीक है। तो चलो समझते हैं। 40 नंबर का पेपर आपने किया, 40 मार्क्स का, कितने मिले आपको? आप लेके आए हो 20 नंबर। मैंने बहुत सिंपल कैलकुलेशन के हिसाब से ये आधे लिखे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए ये एक बार सिस्टम, ठीक है, कैसे काम करता है। 40 में से 20 नंबर लेके आए हो फाइनली आप, ठीक है। लेकिन एक्चुअली एग्जाम पेपर कितने का होता है, तो क्या करोगे आप? 40 में से टीएमए के मार्क्स लेस करो, तो कितने नंबर का हुआ? ये 32 नंबर का हुआ। तो 40 में से जब 20 लाए हो, यानी कि 50% आए हो, तो 32 में से कितने आएंगे आपके? तो 32 में से आपके आने चाहिए 16 मार्क्स। अब यहां पर देखो आप, 32 में 60 जोड़ोगे तो कितने हो गए? 60 में ये 8 भी जोड़ दो, तो टोटल आपका बनेगा कितने नंबर? टोटल आपका बनेगा 100 मार्क्स का पेपर। ऐसे होता है ये, समझ आ गया यहां तक? ओके। अब देखो, आप 40 में से 20 नंबर लाए हो, लेकिन आपका जो पेपर है एक्चुअल कितने का है? वो 32 नंबर का है। तो 32 नंबर का है, तो फाइनल मार्क्स आपको कितने मिलेंगे रिपोर्ट कार्ड में, वो समझते हैं। तो 40 में से 20, तो 32 में से सिंपल सी बात है 16, 50% लाए हो ना आप। अब उसके बाद प्रैक्टिकल में मान लो आपके 56 आ गए, टीएमए में मान लो आपके 7 नंबर आ गए। अब इनका टोटल कर लो आप, कितना बनता है? इनका जो टोटल बनेगा वो बनेगा आपका 79 मार्क्स, यानी कि आपके डेटा एंट्री ऑपरेटिंग के अंदर 79 मार्क्स आपने गेट किए हैं, ऑब्टेन किए हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो के माध्यम से एकदम क्लियर और स्पष्ट समझ में आ गया होगा किस तरीके से एनआईओएस बोर्ड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इवैल्यूएशन करता है आपके रिपोर्ट कार्ड के अंदर। तो बिल्कुल भी देरी मत कीजिए, फटाफट अपनी कॉपी और पेन उठाइए और देखिए आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं उनको लिखिए, और सब्जेक्ट्स वाइज लिखने के बाद आप चेक कीजिए कि किस तरह से आपको नंबर दिए जाएंगे। और आई होप कि हर एक स्टूडेंट को पता होता है कि उसके पेपर में उसके कितने नंबर आने वाले हैं। अगर ये वीडियो समझ में आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, ताकि पूरे हिंदुस्तान के जितने भी एनआईओएस के स्टूडेंट्स हैं सभी इस वीडियो के माध्यम से आइडिया लगा लें कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया जाता है, राइट। और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स रिपोर्ट कार्ड आने से पहले आपके दिक्कतें आती रहेंगी। रिजल्ट कब आएगा, ये सभी क्वेश्चंस के आंसर्स मैं बहुत जल्द आपको पीपीटी के थ्रू और अपनी जो है वर्चुअल उसमें जो वीडियो होगा उसमें मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखना, ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन तुरंत हाथों हाथ मिलती रहे आपके मोबाइल फ़ोन पे, राइट। आपको 2 काम बहुत ज़रूरी है, लाइक जरूर कर लेना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, शेयर जरूर कर लेना, और वेट करना मेरा नेक्स्ट वीडियो जो कि जल्द आने वाला है आप लोगों के लिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।